मैं दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ उम्र बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कल जब से केंद्र सरकार ने नया कानून लाने की घोषणा की है कि आपके और मेरे लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 नहीं 21 होने वाली है, लोगों के कान खड़े हो गए। लोग कोई विरोध करने चले आ रहे, कोई सपोर्ट करने चले आ रहे, पर विरोध का विरोध क्यों, सपोर्ट क्यों, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, आप देखो मीडिया पे क्या चल रहा है। और ऐसा कुपोषण से बचाने के लिए किया जा रहा है। छोटी उम्र में मां बनने में जो दिक्कतें सामने आती हैं, मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR को कम करने और पोषण स्तर में सुधार कैसे किया जाए के लिए किया गया था। देखिए, मैं निसर्गोपचार व योग तज्ञ, रेकी मास्टर टीचर, लाइफ कोच रेकी दुर्गेश आज आपके बीच हूं इसी जटिल, इसी ज्वलंत प्रश्न को लेकर कि लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी अभी आपने जो मीडिया के सबसे बड़ी चिंता देखी, हर कोई चिंता कर रहा है, हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, लड़कियों की शारीरिक रचना, शारीरिक स्वास्थ्य इतना मजबूत नहीं होता, इसीलिए उसको 18 साल नहीं 21 साल शादी की उम्र कर देने के बाद उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसके मापदंड के लिए है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चिंता हो रही है बिल्कुल गलत है। आप शादी की उम्र 18 साल करो, 21 साल करो, 25 साल करो, कुछ भी कर लो, आप MMR को नहीं बदल पाओगे जब तक कि आप उसके मूल कारण तक नहीं पहुंचोगे, जब तक उसके मूल रोग के जड़ का निदान नहीं करोगे। उसका मूल कारण है महिलाओं की हेल्थ कंडीशंस, आज की लाइफस्टाइल, आज का खान पान, आज की परंपराएं, आज के संस्कार। मैं सिर्फ सपोर्ट करने या आपको सिर्फ ज्वलंत बातों को जोश के साथ बोलने के लिए नहीं आया हूं। इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे निसर्ग विज्ञान है। देखिए, यह कहना मैं कतई नहीं मानूंगा कि 21 साल के बाद ही महिलाओं की मृत्यु दर कम हो जाएगी वगैरह वगैरह। यह जो बोल रहे हैं यह बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं होगा। इसका कारण बताता हूं। भारत में MMR मोर्टेलिटी रेट है, 1 लाख महिलाएं जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 112 महिलाओं की औसतन मृत्यु होती है, जबकि हमारे भारत में आज उम्र है कानूनन तौर से 18 साल। पोलैंड, बेलारूस, इटली, ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर शादी की उम्र 18 साल और कई केसेस में 15 साल, 16 साल भी है। वहां बेलारूस में अगर 15 साल की बच्ची अगर गर्भवती हो जाए तो उसे शादी की परमिशन दी जाती है। अब 18 साल में यहां हमारे पास कंडीशन इतनी खराब है कि हमको 21 साल करना पड़ रही है। वहीं बेलारूस में तो 15 साल की युवतियां गर्भवती हो रही है, 16 साल की गर्भवती हो रही है। तो वहां का रेट कितना होगा, भयंकर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां की MMR रेट है 1 लाख महिलाओं के पीछे 2 महिलाओं की मृत्यु होती है, सिर्फ 2। इसके पीछे कारण क्या है? उम्र इसका आधार नहीं है। 18 साल की ही उम्र साउथ सुडान, नाइजीरिया, तंजानिया, सारे देशों में है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, साउथ सुडान में 1 लाख महिलाओं के पीछे 1150 महिलाओं की मृत्यु होती है, नाइजीरिया में 915। यह सब कुछ जो हो रहा है, उम्र वही है सब जगह जगह पर, लेकिन MMR रेट, मृत्यु दर अलग अलग है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मृत्यु के पीछे का कारण
मुख्य कारण एज नहीं है। तो आप एज कितने भी कर लो, उससे यह प्रश्न समाप्त होने वाला नहीं। दूसरा, निसर्ग के माध्यम से दूसरा मेरा उत्तर सुन लीजिए ध्यान से। जब वह कन्या युवती का रूप धारण कर लेती है, तब शारीरिक, बाह्य और आंतरिक रचनाओं में परिवर्तन आता है और निसर्ग के माध्यम से वह अब युवती बन चुकी है, अपने तरुणावस्था को प्राप्त कर चुकी है और तब वह गर्भावस्था के लिए अपने आप से योग्यता हासिल कर चुकी है। तो हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है और यह पहले से सदियों से चले आ रहा है। तीसरी बात, अगर मेरी बात को आपको, बहुत से लोगों को चुभेगा, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगी बात ये, लेकिन मैं इसके तथ्य आपको रखता हूं। जब भी कोई रिसर्च होता है, जब भी कोई वैज्ञानिक तथ्यों पर रिसर्च या संशोधन होता है, तो वहां सक्सेस रेट गिना जाता है। सक्सेस रेट 100 लोगों पर कितने लोगों को सक्सेस हुआ है। अगर वो सक्सेस रेट अबव 90% है, तो माना जाता है कि वह चीज सही है। मेजॉरिटी के साथ वो डिसीजन लिया जाता है और यही चीज पहले सभी को भले ना पता हो, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा है। वैक्सीनेशन 100% कोरोना के रोक नहीं सकती थी, लेकिन कई मैक्सिमम पॉइंट्स पर, मुद्दों पर वैक्सीन ने परीक्षा पास की और उसे पूरे विश्व में अपनाया गया। तो अगर ये उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल अगर गलत होती तो मॉर्टेलिटी रेट 2, 5, 112, 1100 नहीं होती, उल्टी होती, एक्सेप्शनल होता। बट वैसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चे का जन्म स्वस्थ एवं आराम से, शांतिपूर्वक हो रहा है। 1 लाख में 1200, ज्यादा से ज्यादा 1150 लोग सुडान में। यह परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो बहुत कम है। मतलब यह उम्र जो है वह योग्य है। इसके पीछे के कारण क्या है, ये हमें ढूंढने की आवश्यकता है। खैर, आगे के वीडियो में मैं आपको वह भी बात बताऊंगा कि इसके पीछे के क्या क्या कारण है, क्योंकि उसके पहले देखते हैं यह एक वीडियो। जहेज के लिए क्या क्या करते हैं। आपने कानून बना दिया ना आपने। मैं नहीं कह रहा हूं कानून मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि इन मर्दों की जहनियत को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा इस जहनियत को? और मैं बोलता हूं मर्दों की जहनियत क्यों बदलनी है? बदलनी है तो आवाम की जहनियत को बदलनी है। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग क्यों कर रहे हो जब आप समान कानूनन रूप से समानता की बात करते हो? तो यहां बदलना क्या है? बदलना है हमको एजुकेशन सिस्टम। जहां मैं आपको 2 MMR की बात कर रहा हूं, उस पोलैंड में एजुकेशन रेशियो है लगभग 99%, जबकि इंडिया में वही रेशियो 70% के आसपास आ जाता है। पुरुषों का 78 और महिलाओं का 59। गड़बड़ यहीं पे है। इसी को और डीपली एनालिसिस अगर आप करो तो टोटल इंडिया का रेशियो है 113, जबकि केरला, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट माना गया है, 2011 के सेंसस में 93% था और उसके बाद में वहां पे बहुत कम हुआ है। अभी लगभग 100% के नजदीक केरला है और वहां का मोर्टेलिटी रेट इंडिया में सबसे कम है और वो है 43। जबकि एजुकेशन में सबसे पीछे बिहार का नंबर आता है पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, और वहां पे मोर्टेलिटी रेट है 149, पूरे देश से भी ज्यादा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग परिस्थितियां हैं। आसाम में 215। ये जो चेंजेस है एज के कारण नहीं है, यह है परिस्थितियों के कारण। शारीरिक परिस्थिति होगी, वातावरण की परिस्थिति होगी, या और क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। इसको हमको बदलना है। इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं कि सिर्फ उम्र बदल देने से मोर्टेलिटी रेट बदलने वाला नहीं है। यह पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं? अरे यह अचानक से कुछ नहीं हुआ है।
यह सब कुछ हुआ है जानबूझकर। हमने जैसे जैसे पश्चिमात्य संस्कृति को अपनाया है वैसे वैसे हमारी स्वास्थ्य में बदलाव आए। मैं आज देखता हूं कि मेरे पास रोज पेशेंट्स आते हैं। पहले बुढ़ापे की निशानी हुआ करती थी घुटने का दर्द, कमर का दर्द, बालों का सफेद होना। आज मेरे पास 25-25, 30-30 साल के नौजवान आते हैं, युवतियां आती है। इन सारी समस्याओं को लेकर के कुछ तो ऑपरेशन करके आ जाते हैं कि चलो ऑपरेशन कर लिया हमने, फिर भी तकलीफ हो रही है। इसका कारण क्या है कि हमारा खान पान, हमारा अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति बेजवाबदार रवैया, पाश्चिमात्य संस्कृति को हमने जो अपनाया है, वहां से ये बीमारी आ रही है। वरना पुराना इतिहास उठा के देख लो, हमारे दादा, दादा के दादा 100-100, 125 साल तक घूमते फिरते नजर आते थे, और आज हम 30, 40, 50 में ही। अब आती है बात बच्चों के जन्म के समय डिलीवरी की, सी सेक्शन डिलीवरीज की। उसका परसेंटेज रेशियो इतना बड़ा है, जो कभी एक जमाने में 100 में से 8 महिलाएं बड़ी मुश्किल से सी सेक्शन के लिए मजबूर होती थी, वहीं पर आज 10 में से लगभग 7 से 8 महिलाओं को सी सेक्शन डिलीवरी से बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? हमारे शरीर के प्रति हमारा बेजवाबदार रवैया, हमारा खान पान। हम दवाएं खाते चले जा रहे हैं, औषधियां खाते चले जा रहे हैं, मेडिसिन खाते चले जा रहे हैं, केमिकल में केमिकल अंदर डाल रहे हैं, और सिर्फ दवाओं के रूप में नहीं, हमारे खाने में भी हम क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता है। जब तक हमें उस बारे में अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक रेकी परिवार का वह मिशन चलता रहेगा, लाइफ विदाउट मेडिसिन। रेकी ऐसी शक्ति है जहां हम हाथ रख के किसी भी रोग को दूर करते हैं, और यह मिशन हम लेकर के चल रहे हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो आप उम्र पे ना जाओ, स्वास्थ्य पे जाओ। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक रहेगा तो लड़कियां 15-16 साल में भी पूरी दुनिया में बच्चों को जन्म दे रही है, तो भारत में ऐसी कौन सी समस्या है? मैं उम्र कम करो की वकालत नहीं कर रहा हूं, उम्र बढ़ाने के सपोर्ट में भी नहीं हूं। यह निर्णय आपको और सरकार को लेना है। लेकिन जिन समस्याओं को लेकर के बात कही गई है, मैं उसके समाधान के प्रति आशंकित नहीं हूं, दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूं यह समाधान नहीं है। लेकिन जिस बात को लेकर के यह चीज कही जा रही है कि उम्र बढ़ा देने से हेल्थ के बारे में समस्या समाप्त हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ उम्र बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरा दावा किया जा रहा है एजुकेशन, अपने पैर पे लड़कियां खड़े होगी। इसके लिए हमें चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करें। अगर आप चाहते हो, करना भी चाहिए। आज हमारी उम्र कम होते चली जा रही है और एजुकेशन का पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें चाहिए एजुकेशन को रिफॉर्म इस तरह से किया जाए कि हम अपने उम्र के योग्य समय में, अपने व्यवसाय में, अपने सेवा क्षेत्र में हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाए। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कई क्षेत्रों में ऐसा है कि 25-25, 30-30 साल तक हम बच्चे पढ़ते ही चले जा रहे हैं, और एवरेज एज हमारी कम होते चली जा रही है। हमें इस पर गौर करना होगा। यह मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है। अब अगला मुद्दा, और हम उनको अडल्ट मानने का मतलब यह है कि वो अपने जिंदगी के फैसले ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। जब वो ले सकते हैं तो आप क्यों मामा और चाचा बन रहे हैं उनके? लेने दीजिए ना उनको लेने दीजिए। आप ये समझ रहे हैं कि वो 18 साल की उम्र में अपने फैसले नहीं ले सकते, तो फिर आप कह दीजिए आपको वोट मत दें। आप वो कह दीजिए कि बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। आप ये कह दीजिए कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर सकते। ये पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, गलत है बिल्कुल। ये ओवैसी जी, मैं आपको याद दिला दूं कि जितने भी कारण इन्होंने बताए, सपोर्टिव रीजंस इन्होंने बताए, वोट देना, सरकार के लिए वोट देते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। दूसरा बताया है बिजनेस। जिंदगी में हम कितने भी बिजनेस बदल सकते हैं। कानूनन जवाबदारियां, हम कभी भी किसी भी रूप में हम अपनी जवाबदारियों को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आप को फिर से एक बार खड़ा कर सकते हैं अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया हो तो।
लेकिन हम भारतवासी हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति शादी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानती, जो पूरे विश्व में माना गया है, कई धर्मों में माना गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, यह बदनसीबी है मेरे भारत देश की। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि यहां पर आज लिव इन रिलेशनशिप को कानूनन मान्यता मिली, वरना मैं उस देश का वासी हूं जहां विवाह को विवाह बंधन कहा गया है। यह एक संस्कार माना गया है, यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया फिर कर लिया, यह भारतीय संस्कृति नहीं है। एक ही बार विवाह करना होता है, पूरा जीवन समर्पित कर दे अपने जीवन साथी के लिए। इसीलिए वोटिंग का राइट भले 18 में दे दो, लेकिन विवाह को इतना हल्के से ऐसी छोटी चीजों के साथ कंपेयर मैं नहीं करूंगा। और भारतीय संस्कारों के लिए, भारतीय त्योहारों के इतिहास के लिए मेरे रेकी परिवार के साथ स्पेशल पॉडकास्ट हर हफ्ते मेरा आता है, जहां भारतीय संस्कार, भारतीय परंपराएं, भारतीय त्योहार, उसके पीछे का विज्ञान, इस पर चर्चाएं होती है। और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां आइए, उस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए और उसे समझिए। कोई भी चीज यदि हम करते हैं तो क्यों कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या के लिए, शंका के लिए, किसी भी प्रकार की मदद के लिए, रेकी, निसर्गोपचार या अपने लाइफ से जुड़े जटिल समस्याओं को लेकर के आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा व्यक्तिगत नंबर 8087261919।